जय सिया राम भाई सभी को। तो हम बात करेंगे आज भेल शेयर के बारे में, जिसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। ये स्टॉक आज 10% तक टूटने को मिला था। तो बात करते हैं पहले आज इसके ओवरव्यू के बारे में। तो ओपन हुआ था 303 पर, हाई बनाया इसने 303 रुपये 90 पैसे का, लो बनाया 261 रुपये 50 पैसे का, क्लोजिंग दी 276 रुपये 90 पैसे पर। तो बहुत ज़्यादा गिरावट इस शेयर में देखने को मिली, जिसकी वजह से इसका मार्केट कैप में भी गिरावट देखने को मिली है। मार्केट कैप भी सिमट कर इसका 94,000 के समथिंग आ चुका है। अब बात करते हैं ऐसा हुआ क्यों। आपको याद हो अभी कुछ टाइम पहले भारत और चाइना की लड़ाई हुई थी, एक वॉर लाइक सिचुएशन बन गई थी दोनों देशों के बीच में। तो उसकी वजह से इंडिया ने चाइनीज़ कंपनीज़ को बैन कर दिया था इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में घुसने से। अब जैसे चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, अब इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है उन कंपनियों को अनबैन करने का, जिसकी वजह से शेयर प्राइस भेल के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जितने भी टाटा पावर, ये मैं आपको दिखाऊंगा, उन सभी के स्टॉक धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिर गए। एनटीपीसी, टाटा पावर और भी बहुत सारी कंपनियां, हिटाची पावर, मतलब हिटाची एनर्जी, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके शेयर प्राइस लगातार आज नीचे की ओर चलते चले गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन कंपनियों में अब थोड़ा टेंस का माहौल बन रहा है। क्या ये सिचुएशन आपको लगता है परमानेंट इसको डेंट देगी? हाँ, डेंट तो देगी, परमानेंट तो डेंट नहीं देगी, लेकिन थोड़ा बहुत डेंट जरूर देगी परमानेंट के लिए। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप देखो, अगर आपको लगता है कि कंपनी अभी ठीक है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इन्वेस्ट करिए, वरना आप निकल जाइए इस कंपनी से। क्योंकि ऐसा होता है, चीज़ें हमारे फेवर में हमेशा नहीं चल सकती। ये एक ग्लोबल मार्केट है, सब आपस में इंटरकनेक्ट हैं। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी इस पे बैन लगा दिया, कभी अनबैन कर दिया। भारत है, भारत अमेरिका का आपको पता ही है क्या चल रहा है। उसकी वजह से भी थोड़ा आप देखो, पहले इंडिया पर टैरिफ लगाया, अब फिर कह रहे हैं 50% टैरिफ और लगाएंगे। तो यहाँ कुछ फिक्स नहीं है। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के चलना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोच के चलना है, जिस पर हमारा पूरा फोकस है, हमारे चैनल का पूरा ही फोकस जिस चीज़ पर है, उसको पूरा करने के लिए आपको इन चीज़ों को थोड़ा नज़रअंदाज करना होगा, थोड़ा सीखना होगा कि भाई इन चीज़ों में, इन सिचुएशन में, इन टेंस सिचुएशन में कैसे हम इन चीज़ों को ओवरकम करें, हैंडल करें। जो इन चीज़ों को हैंडल कर लेगा वही मार्केट में पैसा बनाएगा।